और उस आंख में चुभना है मुझे जिसने मेरा बुरा वक्त देखकर आंखें फेरी थी। तो गाइस थैंक यू सो मच, तुम सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण हमारे चैनल पर 3K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं यार। थैंक यू सो मच, तुम लोग यार इतना सपोर्ट दिखाते हो, दिल अंदर से गार्डन गार्डन हो गया। अरे पर तू इनके गार्डन के ऊपर से ट्रैक्टर कुदा रहा है, अबे क्या हो गया था? और बेटा इतने दिनों से चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं की तूने। अरे यार क्या बताऊं, अभी मैं अपने घर से बाहर हूं इसीलिए डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन 1 या 2 तारीख को मैं अपने घर वापस पहुंच जाऊंगा और उसके बाद देखना है गाइस, डेली वीडियोस आएंगी, पक्का आएंगी। अभी थोड़ा सा सब्र कर लो बस। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं स्कूल लाइफ सीजन 1 अबे सीजन 6 है, हाँ सीजन 6। मनुष्य आदमी कहीं का, मेरे को मनुष्य बुढ़ा बोलता है ना, तू खुद मनुष्य आदमी है। #ताऊ रिवेंज। ताऊ तेरी जबान बहुत चलती है, मुंह से भी तेज चलता है गुटखा खाने के लिए। मेरी पावर को मत भूल तू। अरे मुझे गुटखे की तरह याद रखने की आदत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले 2 पैकेट गुटखे के दूंगा, पर तेरे दुश्मनों ने मेरे को 3 गुटखे के पैकेट दे दिए हैं। मैं तुझे पिटवा दूंगा, कोई डर नहीं है मुझे। अब निकल यहाँ से और अपनी स्टोरी सुना। #ताऊ रिवेंज। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस मनुष्य बुड्ढे को तो वीडियो के एंड में देखता हूँ। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं स्कूल लाइफ सीजन 6 पार्ट 1। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि स्टोरी की स्टार्टिंग में ही मिक्सुओ अपने स्कूल के लिए लेट हो चुका होता है और वो फुल स्पीड से भाग रहा होता है। और मिक्सुओ सोच रहा होता है कि अगर मैं कल रात को जल्दी सो जाता तो मैं अभी स्कूल के लिए लेट नहीं होता। फिर मिक्सुओ सोचता है कि अभी ये सब सोच के क्या फायदा, और तेज भागो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मिक्सुओ क्लास में पहुंचता है ना, वो क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका होता है, इसलिए सारे बच्चे मिक्सुओ को ही देख रहे होते हैं और टीचर मिक्सुओ पर चिल्लाने लगती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीचर मिक्सुओ को क्लास से बाहर निकाल देते हैं और मिक्सुओ क्लास के बाहर खड़ा हुआ होता है। तभी हेलन भी आ जाती है वहां पर और हेलन क्लास के अंदर चली जाती है। जिन लोगों को नहीं पता, हेलन एक इविल कैरेक्टर है हमारी स्कूल लाइफ वाली स्टोरी का। और अगर तुम्हें हेलन के बारे में जानना है तो तुम हमारी स्कूल लाइफ के पिछले 5 सीजन्स देख सकते हो, तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस स्टोरी के बाद उसे जाकर देख लेना। फिलहाल हम लोग स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ सोचता है कि हेलन भी क्लास के लिए लेट हो चुकी है और अब वो भी क्लास के बाहर खड़ी होगी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि टीचर उसे अलाउ करते हैं क्लास में बैठने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैं क्लास में लेट था तो मेरे को बाहर खड़ा कर दिया और हेलन मुझसे भी ज़्यादा लेट थी तो उसे क्लास के अंदर बैठने दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद मिक्सुओ टीचर से शिकायत करता है कि मैम, मैं क्लास में लेट था तो आपने मुझे बाहर निकाल दिया और ये लेट है तो इसे अंदर बैठने दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो टीचर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मिक्सुओ को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाती है। प्रिंसिपल सर टीचर को उनकी क्लास में वापस भेज देते हैं और वो मिक्सुओ से बोलते हैं कि देखो मिक्सुओ, ये जो टीचर अभी यहाँ से गया है ना, ये टीचर हेलन की मॉम है और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ तुम हेलन की मॉम से दूर रहो क्योंकि वो तुम्हारी क्लास टीचर भी है। तभी मिक्सुओ शिकायत करते हुए बोलता है कि सर, तो फिर सर ऐसा भेदभाव क्यों? रूल तो सभी के लिए सेम है ना। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें अगर हेलन से कोई परेशानी है तो तुम उसे डायरेक्ट जाकर बात कर सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि तुम अब अपनी क्लास में चले जाओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ जैसे ही क्लास के अंदर आता है, कुछ लड़के मिक्सुओ का मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो बड़ा आया टीचर से जुबान लड़ाने वाला, और ऐसे ही कुछ ना कुछ वो मिक्सुओ को कहते रहते पूरा दिन और मिक्सुओ की काफ़ी सारी इंसल्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से मिक्सुओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सुबह सबसे पहले क्लास के लिए लेट हो गया। उसके बाद क्लास के बच्चों ने उसका पूरे दिन मजाक उड़ाया। उसके बाद मिक्सुओ जैसे ही अपने घर जाता है, उसकी मम्मी को कुछ टेस्ट पेपर्स मिलते हैं जिनमें मिक्सुओ के काफ़ी कम नंबर आते हैं और जिसकी वजह से उसकी मॉम भी
मिक्सुओ को बहुत ही ज़्यादा डांटने लगती है कि देखो मिक्सुओ, अगर इस बार तुम्हारे नंबर कम आए तो हम तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे, यहाँ से बहुत दूर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ की मम्मी बताती है तुम्हारी आज एक नई टीचर का घर पे फ़ोन आया था कि तुम उनसे क्लास में बदतमीजी से बात कर रहे थे, ऐसा क्यों? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है ना, पीछे से हेलन की मॉम यानी कि मिक्सुओ की नई टीचर, ये वही टीचर है जिनके ऊपर मिक्सुओ आज थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, और वो बाहर आते हुए बोलती हैं कि देखिए मिक्सुओ की मम्मी, मैं मिक्सुओ की टीचर हूँ तो मुझे भी उसके फ्यूचर की बहुत टेंशन है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप मिक्सुओ को बोर्डिंग स्कूल में भेज दीजिए, वहाँ पे इस जैसे बच्चे को पीट पीट के सुधार देंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो टीचर वहाँ से चली जाती है और मिक्सुओ की मम्मी मिक्सुओ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और बोलती है कि मिक्सुओ, तुम बस पूरा दिन खेलते ही रहते हो, कभी पढ़ाई कर लिया करो। अगर तुम्हारे हालात ऐसे ही रहे तो मुझे तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेजना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ अपने हाथ जोड़ लेता है और अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करता है कि मम्मी प्लीज़ मुझे बोर्डिंग स्कूल में मत भेजना। उसके बाद मिक्सुओ की मम्मी मिक्सुओ से बोलती हैं कि अगर तुम्हारी इस साल की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगी। उसके बाद मिक्सुओ की मम्मी वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं और हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और बोलता है कि अच्छा, तो मैं बस अपने दोस्तों के साथ 6 महीने के लिए और हूँ। उसके बाद मिक्सुओ सुबह सुबह के रोने लगता है और ऊपर चला जाता है, और जैसे ही ऊपर पहुँचता है ना, वहाँ पर पाको आ जाती है और मिक्सुओ अपना रूम लॉक कर लेता है अंदर से। उसके बाद पाको अपना हेलमेट उतार देती है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पिछले सीजन में यानी सीजन नंबर 5 में मिस सुमीरे ने अपना फेस रिवील कर दिया था, और जैसे ही पाको अपना हेलमेट उतारती है वो परमैन से पूछती है, परमैन आज का दिन तुम्हारा कैसा गया? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को देखकर रो पड़ता है बुरी तरीके से, और पाको परमैन को शांत कराते हुए बोलती है कि शांत हो जाओ परमैन, क्या हुआ मुझे बताओ। उसके बाद पाको पहले परमैन को शांत कराती है, उसके बाद परमैन सारी बात पाको को यानी मिस सुमीरे को बता देता है। परमैन रोते हुए बोलता है कि उस टीचर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं क्लास में लेट था तो उसने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, लेकिन अपनी बेटी को क्लास के अंदर बैठने दिया। जब मैंने ये बात टीचर को बोली तो उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। मिक्सुओ की आवाज में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको एक झटके में खड़े होकर बोलती है कि अच्छा, तो ये सब हेलन की प्लानिंग थी परमैन, उसने अपनी मम्मी को तुम्हारे खिलाफ भड़काया है। उसके बाद पाको गुस्से से बोलते हैं कि इस हेलन की तो। उसके बाद पाको परमैन से बोलती है कि सुनो परमैन, तुम कल स्कूल जाओगे और मैं भी कल स्कूल आऊंगी, और वो टीचर तुम्हें हाथ तो लगा के दिखाए, मैं खुद देख लूंगी उसे, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको वहाँ से चली जाती है और परमैन अपना होमवर्क भी पूरा कर लेता है। अगले दिन जैसे ही मिक्सुओ अपने स्कूल में पहुँचता है, स्कूल में जाते ही वो अपने डेस्क पे बैठता है और वो बोलता है कि पता नहीं आज मिस सुमीरे कब तक आएंगी। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे क्लास के अंदर एंटर करती हैं। उसके बाद मिस सुमीरे परमैन के पास जाकर बैठ जाती हैं और वो हल्के से मिक्सुओ के कान में बोलती हैं कि गुटखा ले लो। अबे ताऊ क्या कर रहा है तू? अरे बेटे अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किस चीज की प्रैक्टिस? अब बेटे गुटखा बेचने की। मैंने सोचा कि अपन गुटखे का बिजनेस करेगा और बम्बानी से भी अमीर बनेगा। मनोज बुढ़ा कहीं का। ताऊ तेरे को ऐसे ऐसे आइडिया आ कहाँ से जाते हैं? और बेटे वो तो मेरे अंदर टैलेंट है, टैलेंट। मनोज बुढ़ा कहीं का। तो गाइस हम लोग अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके बाद मिस सुमीरे मिक्सुओ के कान में बोलती हैं कि देखो परमैन, मैं मिस सुमीरे की रोबोट हूँ। और जैसे ही परमैन उस मिस सुमीरे की रोबोट को देखता है, वो बोलता है कि हाँ तुम तो मिस सुमीरे की रोबोट हो, मिस सुमीरे कहाँ पर है? उसके बाद मिस सुमीरे बोलती हैं कि पाको को कुछ अर्जेंट काम आ गया था अमेरिका में, इसीलिए वो कल रात को ही चली गई थी, लेकिन उसने जाने से पहले मुझे ये बोला था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं।
उसके बाद परमैन ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और बोलता है कि क्या पाको अमेरिका चली गई। मतलब कि परमैन ऐसे थोड़ा हकलाते हुए बोलता है और उसकी रोबोट बोलती है कि चिंता मत करो परमैन, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस ये समझो कि मैं पाको की एक परछाई हूँ। उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलन की मम्मी क्लास के अंदर आ जाती है और बोलती है कि बच्चों मैं आज तुम लोगों का सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ। उसके बाद सभी बच्चे उदास हो जाते हैं। तभी एक लड़का खड़ा होता है और बोलता है कि मैम पर आपने तो कल हमें बहुत कम पढ़ाया था। तभी हेलन की मम्मी बोलती है कि सुनो, मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ ना उसका अगले दिन टेस्ट लेती हूँ और जिसके भी कम नंबर आएंगे ना मैं उसकी मम्मी को स्कूल में बुलाऊंगी। उसके बाद सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और मिक्सुओ भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और मिक्सुओ बोलता है कि कल टीचर ने तो मेरे को क्लास से बाहर निकाल दिया था जिसकी वजह से मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाया। उसके बाद मिक्सुओ क्लास में खड़ा होता है और बोलता है कि मैम पर मैंने तो कल कुछ भी नहीं पढ़ पाया था क्लास में। उसके बाद हेलन की मम्मी बोलते हैं कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बच्चे के लिए सभी चैप्टर्स दोबारा पढ़ाऊंगी क्या? नहीं, आज तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी बच्चे टेस्ट करने लगते हैं, सरप्राइज टेस्ट करने लगते हैं और मिक्सुओ उनमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। मिक्सुओ के 5 नंबर आते हैं 100 में से, जिसके बाद हेलन की मम्मी मिक्सुओ को बोलते हैं कि वाह मिक्सुओ तुम्हारे सबसे कम नंबर आए हैं क्लास में। उसके बाद मिक्सुओ बोलता है कि मैम मैंने आपको बताया ना कल मैं प्रिंसिपल ऑफिस में था। उसके बाद हेलन की मम्मी को पता नहीं एकदम से गुस्सा आ जाता और बोलती है कि अच्छा तो तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। के बाद हम लोग देखते हैं कि हेलन की मम्मी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो परमैन को एक थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं और वो परमैन को थप्पड़ मारने वाली होती हैं। तभी पाको सामने आकर हेलन की मम्मी का थप्पड़ ब्लॉक कर देती है और बोलती है कि अगर आपने मिक्सुओ को हाथ भी लगाया तो आपके हाथ उखाड़ के रख दूंगी। उसके बाद टीचर उससे अपना हाथ अलग करते और बोलते हैं कि ये लड़की तू कौन है। उसके बाद पाको अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं एक परमैन हूँ, मेरी ड्यूटी है कि हर जगह शांति बनाए रखना और आप तो मिक्सुओ को थप्पड़ मारने वाली थी, आपको नहीं पता क्या ये क्राइम है। उसके बाद हेलन की मम्मी पाको को देखकर बोलती है कि ए लड़की जा यहाँ से, तुझे देखकर तो लगता है कि तू कभी स्कूल भी नहीं गई है, टीचर की इज्जत कैसे की जाती है तुझे नहीं पता क्या। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलन की मम्मी पाको को धक्का दे देती है और मिक्सुओ को एक जोरदार थप्पड़ मारती है हेलन की मम्मी, जिसकी वजह से मिक्सुओ नीचे गिर जाता है और हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलन की मम्मी जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि बड़ा आया, तूने मुझसे बदतमीजी की थी ना, अब उठ, तेरे को तो मैं बताती हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको जैसे ही उस टीचर को देखती है वो समझ जाती है कि ये कोई इंसान नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलन की मम्मी अपने असली रूप में आ जाती है जो कि एक मॉन्स्टर होता है और वो मॉन्स्टर परमैन को देखकर बोलता है कि मुझे पता है कि तू एक परमैन है, मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको पीछे से आके हेलन की मम्मी का हाथ पकड़ लेती है और गोल गोल घुमाकर ब्लैक बोर्ड के ऊपर फेंक के मारती है और पाको ने उसे इतनी जोर से फेंका था कि वो जो दीवार थी ना जिसमें ब्लैक बोर्ड टंगा हुआ था वो पूरी की पूरी दीवार टूट जाती है। और उसके बाद वो मॉन्स्टर उठते हुए बोलता है कि हे लड़की सामने से हट जा वरना तू भी मारी जाएगी। और जैसे सभी बच्चे ये सब देखते हैं ना, सभी बच्चे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, मतलब स्कूल की बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। तभी पाको हेलन की मम्मी से बोलती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद वो मॉन्स्टर बोलती है कि मैं हेलन की मम्मी हूँ, हेलन मेरी ही तरह एक मॉन्स्टर है। जब उसने मुझे बताया कि पृथ्वी पर कोई परमैन नाम का एक बहुत ही पावरफुल
क्रीचर मौजूद है। मैं इसे मारने के लिए यहाँ पर आ गई और इसने मुझे बताया कि पिछली बार इसने मेरी बेटी को कितना तड़पाया था। मैं सीजन 5 की बात कर रहा हूँ। तो अब इसे मेरे हाथों मरना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन भी वहीं पे खड़ा हुआ होता है और परमैन अपना परमैन सेट निकालता है और बोलता है कि तेरा टाइम खत्म होता है बे। और परमैन अपना परमैन सेट पहन लेता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उस मॉन्स्टर का एक हाथ पकड़ता है और उसके मुंह पर मुक्का मारता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर यानी हेलेन की मम्मी परमैन को देख रही होती है और बोलते हैं कि बस तेरे अंदर इतना ही दम है। उसके बाद वो मॉन्स्टर चुटकी बजाती है और हेलेन वहां पर आ जाती है अपनी असली रूप के साथ। हेलेन भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और जैसे ही परमैन हेलेन को देखता है वो बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो। तभी हेलेन की मॉम बोलती है बताती हूँ रुको। उसके बाद हेलेन की मॉम परमैन की आंख पर मुक्का मारती है और जैसे ही वो परमैन की आंख पर मुक्का मारती है परमैन काफी दूर जाकर गिरता है। जो स्कूल की बिल्डिंग होती है ना वो उस पूरी बिल्डिंग को तोड़ता हुआ जाता है और बाहर जाकर खुले मैदान में गिर जाता है। जैसे ही पाको ये सब देखती है ना पाको बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परमैन को हाथ लगाने की। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलेन मिस सुमीरे के रोबोट के पास जाती है और बोलती है कि अभी बताती हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलेन मिस सुमीरे की रोबोट के पेट में एक मुक्का मारती है जिसकी वजह से उसका जो रोबोट होता है ना वो वहीं के वहीं ब्लास्ट हो जाता है और ये भी सब पाको के आंखों के सामने होता है। और पाको जैसे ही अपने रोबोट को ब्लास्ट होता देखती है ना वो हेलेन की गर्दन पकड़ लेती है और बोलती है कि अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलेन की मॉम पीछे से आके पाको के कान पर बहुत जोर से मारती है जिसकी वजह से पाको बेहोश हो जाती है और हेलेन की मॉम बोलती है बताओ हेलेन तुम्हें क्या करना है इसके साथ, तुम जो बोलोगी मैं इसके साथ वही करूंगी। उसके बाद हेलेन बोलती है कि मॉम मैं चाहती हूँ कि मैं परमैन से अपना हिसाब बराबर करूँ। उसके बाद हेलेन की मॉम बोलती है जरूर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलेन और हेलेन की मॉम जैसे ही बाहर जाती है वो देखती है कि परमैन वापस अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और वहां पर पायान और बूबी भी आ चुके हैं और परमैन बोलता है कि अब तुम नहीं बचने वाली। तभी परमैन चिल्लाता है इन्फिनिटी 9 जिसकी वजह से उसका गोल्डन डायमंड सेट बाहर आ जाता है। और जिन लोगों को गोल्डन डायमंड सेट के बारे में भी नहीं पता ये मतलब कि तुम हमारी प्रीवियस वीडियोस देखो, बहुत पुरानी वीडियोस देखो, समझ जाओगे अपने आप, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन का जो सेट होता है उसके अंदर काफी सारी पावर्स आ जाती हैं। मतलब अभी वो बर्डमैन से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था जिसे देखने के बाद हेलेन की फट चुकी थी बिल्कुल, क्योंकि हेलेन भी जानती है पिछली बार गोल्डन डायमंड सेट की वजह से परमैन ने हेलेन को कितना पीटा था। और हेलेन की मॉम हेलेन का दिमाग पढ़ लेती है जिसके बाद हेलेन की मॉम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है परमैन के ऊपर। वो बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की। बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन की जो आंखें होती है ना वो गोल्डन कलर की हो जाती हैं और परमैन बोलता है अभी बताता हूँ और उसकी छाती पर एक गोल्डन कलर का बी बन जाता है और परमैन बोलता है कि अभी लो बताता हूँ ना, रुको रुको जरा सब्र करो। उसके बाद परमैन फुल स्पीड से हेलेन की तरफ जाने लगता है और वो हेलेन को एक मुक्का मारने वाला होता है। तभी हेलेन की मॉम बीच में आ जाती है और बोलती है कि तूने इस बार गलत चीज से पंगा ले लिया। हेलेन की जो मॉम होती है ना वो परमैन का गला पकड़ लेती है और बोलती है कि अभी पता चल जाएगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उसके बाद हेलेन की मॉम परमैन की छाती पर एक जोरदार लात मारती है जिसकी वजह से परमैन काफी दूर यानी शहर में जाकर गिरता है सीधा, और वो सीधा एक गाड़ी के ऊपर जाकर गिरता है और वो गाड़ी भी चकनाचूर हो जाती है। अरे मेरी गाड़ी तोड़ दी इन लोगों ने। अबे वो मिर्जापुर वाले चाचा तेरे पास झोटा बग्गी भी है? अरे बेटे फ्री फायर की बात कर रहा हूँ, इन लोगों ने मेरी गाड़ी तोड़ दी, मनूस आदमी कहीं का। और उसके बाद वहां पर हेलेन की मॉम आ जाती है और बोलती है कि देखो परमैन मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, मेरी बेटी को तुम पसंद हो तो चुपचाप मेरी बेटी का कहना मानो और मेरी बेटी से शादी कर लो,
मैं वादा करती हूँ कि ये पूरी पृथ्वी तुम्हारे सामने अपना सर झुकाएगी। उसके बाद परमैन गाड़ी से नीचे कूदता और बोलता है कि बहुत दर्द हो रहा है। तभी हेलन की मॉम बोलती है कि बताओ क्या तुम्हें मंजूर है। उसके बाद परमैन बोलता है कि नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलन की मॉम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि ये तेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलन की मॉम परमैन की छाती पर जो बी बना होता है ना, उसे तोड़ने की कोशिश करती है और वो परमैन की छाती पर बहुत ही ज़्यादा मुक्के मारती है। हम लोग देखते हैं कि परमैन को थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन हेलन की मॉम के यानी उस मॉन्स्टर के दोनों हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अशीटा फड्डू बैठे हैं यहाँ पे। उसके बाद परमैन उसे गोल गोल घुमाकर बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक कर मारता है। तभी वहां पर काफी दूर से हेलन आती है और वो परमैन के चेहरे पर लात मार देती है, जिसकी वजह से परमैन लुढ़कता हुआ गिर जाता है। और परमैन बोलता है कि क्या चाहती हो मेरी जिंदगी से तुम, मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती तुम। तो उसके बाद हेलन बोलती है कि परमैन अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी और का भी होने नहीं दूंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलन परमैन के पास जाती है और वो परमैन का कॉलर पकड़ के उसे उठाती है और वो परमैन से बोलती है कि अरे चुपचाप मेरा गुटखा मेरे को वापस कर जो तूने मुझसे पिछली बार लिया था। अबे ताऊ क्या हो गया तेरे को? अरे बेटे माफ कर दो, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ, फोन पे बात कर रहा था। अबे यार ये मनोज बुड्ढा मेरे चैनल से कब जाएगा। फिलहाल हम लोग अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। हम लोग देखते हैं कि हेलन परमैन का कॉलर पकड़ते हुए उसे बोलती है कि तुझे मेरा होना पड़ेगा वरना मैं तुझे किसी और का भी होने नहीं दूंगी। और ऐसा कहते हुए हेलन अपना मुक्का करती है और उसे परमैन की आंख पर मारती है। हम लोग देखते हैं कि लिटरली परमैन का जो गोल्डन सेट होता है ना, गोल्डन डायमंड सेट, वो टूट चुका होता है। परमैन की आंख से खून बह रहा होता है, परमैन के मुंह से भी खून निकल रहा होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि हेलन बोलती है देख परमैन अगर मैंने तेरे को थोड़ा सा और मारा ना तू मर जाएगा, सच्ची बोल रही हूँ तू मर जाएगा। तो अभी बोल रही हूँ तू मेरा हो जा, तू जो कहेगा मैं वो करूँगी, तू जो मांगेगा वो मैं तेरे को दूंगी, बस तू एक बार मेरा हो जा। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन हेलन से बोलता है कि क्या तू सारी जिंदगी मेरा साथ देगी, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, क्या तू मेरा बच्चों की तरह ध्यान रखेगी। तो उसके बाद हेलन बोलती है पागल है क्या तू। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एक ऐसी बात बोलता है कि जो हेलन को चुभ जाती है। परमैन बोलता है कि देख हेलन, पाको मेरे लिए सारे काम करने के लिए रेडी है, वो मुझसे प्यार भी करती है, जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। और जब मैं मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उदास होता हूँ या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता हूँ मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती है। तो सॉरी आई हैव अ गर्लफ्रेंड। मतलब परमैन हेलन को चिढ़ाने लगता है, जिसके बाद हेलन के जो नुकीले दांत होते हैं वो साफ साफ दिख रहे होते हैं। हेलन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है अच्छा तो तू पाको से प्यार करता है, आज तेरी वो पाको ही नहीं रहेगी। परमैन बोलता है जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना तू पाको को हाथ भी नहीं लगा सकती। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलन परमैन को हवा में लेके जाती है, परमैन के चेहरे पर एक ऐसा मुक्का मारती है जिसकी वजह से परमैन 6 बिल्डिंगों को तोड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। परमैन की मतलब जो सर है और बाकी बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पर कांच या पत्थर लगा है वहाँ से थोड़ा बहुत खून निकलना चालू हो जाता है और परमैन की आंखें बंद हो जाती है। तभी हेलन बोलती है कि मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा पाको है, अब मैं पाको को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलन अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है कि मम्मी मैं चाहती हूँ कि मैं पाको को अपने प्लेनेट पर लेकर जाऊं और वहां पर उसे मार दूं। तभी हेलन की मम्मी बोलती है कि मैंने आज तक तुम्हें किसी काम के लिए मना किया है क्या। उसके बाद हेलन और हेलन की मम्मी पाको को अपने प्लेनेट पर लेकर चली जाती हैं और तभी वहां पर मैन के साथ पायान और बूबी होते हैं, वो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर परमैन का इलाज करके बाहर आते हैं और तभी डॉक्टर बाकी परमैन से बोलते हैं कि आई एम सॉरी,
तो गाइज इसी के साथ आज की स्टोरी को करते हैं खत्म। आई होप तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो का लाइक एम है 600। तो गाइज अब मैं भी जा रहा हूँ। इस मनूस बुड्ढे को आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाय। ये बना लिया मैंने ताऊ के नाम का फेक अकाउंट, ताऊ की लगा दी पिक्चर, और अब मैं करता हूँ चंपा आंटी को मैसेज। अबे बुढ़िया ले 4000 रुपए और ब्यूटी पार्लर जाके प्लास्टिक सर्जरी करवा ले। तेरी शक्ल देखता हूँ तो गुटखा खाने का भी मन नहीं करता। कभी कभी तो मन करता है तेरे मुंह पर ही थूक दूं। मैसेज सेंड। और अब आएंगे मजे। ई बेटा तुम्हारा ताऊ कहाँ पे है? अरे चंपा आंटी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा, तुम्हारा ताऊ कहाँ पे है? ताऊ तो सामने वाले कमरे में। ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ। सन की बुढ़े तेरी। अरे चंपा जी आप कैसी हैं? ए पुलिस ऑफिसर इसे पकड़ लो और छोड़ना मत। अरे जैक भैया क्या हो गया? सन की बुढ़े तेरी, तू क्या क्या करता रहता आजकल? अरे बच्चों के टाइप क्या हो गया ये तो बताओ। देखिए आपने इनको मैसेज में बहुत गलत चीजें बोली जिसकी वजह से मैं आपको थाने ले जाने आया हूँ। अरे पर इंस्पेक्टर सर मेरी बात तो सुनिए। हवलदार पकड़ो इसे। अरे भागो, पकड़ो इसे। बचना नहीं चाहिए ताऊ आज। और बेटे मेरे को बचा ले, वो पुलिस मेरे को ले जाएगी। चलो यहाँ पे छुप जाता हूँ। पुलिस ऑफिसर ताऊ यहाँ पे है। अबे